architecture. Firstly, we will discuss about the cloud computing architecture. So basically, as we know, cloud computing technology is used by both small and large organizations to store the information in a cloud and access it from anywhere at any time using the internet connections. So cloud computing architecture is a combination of service oriented architecture and event driven architectures. जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली टू टाइप से मिलके बना, एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स है. सो जो भी आर्किटेक्चर है बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है, टू टाइप्स में बना हुआ है. एक होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड. जो भी आपका सॉफ्टवेयर, इवन जो भी हम सिस्टम डिजाइन करते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो एक होता है फ्रंट एंड होता है, एक हमारा बैक एंड होता है. क्या हमें दिख रही है चीज है, उसके बैक एंड में कैसे क्या डेटा कनेक्टिविटी होगी, कैसे हमारा डेटा फैच होगा, वो सारी चीजें हमारी बैक एंड में आ जाती है. और सिंपल सा पता है कि हर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड की सर्विसेज हमें उसी हिसाब से यूज करनी है जितना हमारा बजट है या जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है. हम हमेशा उसमें ही काम करते हैं. मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट छोटी है तो मैं उसी रिक्वायरमेंट पे अगर हम काम करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे. इवन मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और मेरा बजट कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा, ये इवन सब कह सकते हैं कि अपने बजट पे ही काम करना है, पैसे कम है और हम अननेसेसरी का खर्चा बढ़ा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. सो ये चीजें हैं. तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो आर्किटेक्चर है डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ए फ्रंट एंड एंड सेकेंड वन इज ए बैक एंड. नाउ so this one is the architecture of a cloud computing. दो पार्ट्स में है आपका कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड. आर्किटेक्चर काम कैसे करता है आपको पता है. ये मेरा फ्रंट एंड है जहां मेरा कर्सर मूवमेंट होता है. फ्रंट एंड में क्या होता है, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर. एज ए क्लाइंट मुझे जो चीजें यूज करनी है, सो बेसिकली मैं वहां पे एक हिसाब से फ्रंट एंड हूँ. ठीक है, हमेशा फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में ही इंटरनेट काम करता है. इवन सबको पता है जो भी क्लाउड बेस्ड कंपनी है और जो आपका क्लाइंट है, इन दोनों के साथ में कैसा कनेक्शन, अगर इंटरनेट नहीं होगा, विद द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही डेटा आप एक्सेस कर सकते हो. सो वही चीजें हैं कि जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी सिर्फ हमारी इंटरनेट होती है. तो फ्रंट एंड बेसिकली क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब आते हैं बैक एंड. बैक एंड जो क्लाउड बेस्ड कंपनियां हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही, वो क्या क्या चीजें देती है बैक एंड में. एप्लीकेशंस, किस टाइप का एप्लीकेशन दे रही, ईआरपी है, समथिंग जो भी है, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, रन टाइम क्लाउड, ये सारा स्टोरेज भी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ये बेसिकली इस टाइप की मॉड्यूल्स दे रहे हैं. एप्लीकेशन सर्विसेज देते हैं, रन टाइम क्लाउड की सर्विसेज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दे रहे हैं, डेटाबेस आपका जो डेटा है वो भी स्टोर कर रहे हैं, प्रॉपर वो मैनेज भी कर रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग. मींस फ्रंट एंड और बैक एंड. फ्रंट और बैक एंड किससे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ ए इंटरनेट. वो डिपेंड करता है किस टाइप का इंटरनेट आप लेते हैं. Now front end. So firstly we will discuss front end. सर ये कौन सा सर ब्लॉग में कौन सा यूनिट है सर, ये मैं बताता हूँ. ये मेरी नोट्स हैं, ये आपका है यूनिट 2 है. ये इसमें आएगा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विसेज मॉडल एंड जो आपका आर्किटेक्चर है ना. देखिए अभी पब्लिक प्राइवेट क्लाउड है, मैं अगर उसमें नोट्स पे जाता हूँ तो ये सारी चीजें हैं. ये आपका एप्रोप्रिएट डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन कौन सी लेंगे, क्लाउड देखो आर्किटेक्चर भी है, लेयर्स है, सारी चीजें हैं. सर्विसेज ये पहले बता, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर मैंने पहले बता दिया था. ये चीजें हैं इस नोट्स में. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरी नोट्स हैं कुछ जो मैं थोड़ा सा नहीं होता समरी टाइप की हो गई कि हाँ ये मेन चीजें हैं. बाकी तो आपके ब्लॉग में है सारी चीजें.
ब्लॉक में अब उसी ब्लॉक को मैं क्या कहते हैं कि चीज पढ़ के बता, मैं ब्लॉक में भी आ जाऊंगी कि क्या क्या चीजें कवर अप हो जाती है, क्लाउड है, नहीं सर, सारी चीज। हाँ बेटा, नोट्स अच्छे हैं, नोट्स अच्छे हैं सर, हाँ ब्लॉक थैंक यू। बोरिंग है। हाँ तो वो चीजें मैं करवा देता हूँ, बाकी अभी आईओटी वगैरह भी आएगा तो उसमें भी सारी चीजें काम करती हैं। सो फ्रंट एंड है बेसिकली कि फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है, क्या है चीजें फ्रंट एंड में। सो द फ्रंट एंड इज यूज्ड बाय द क्लाइंट, जो आप क्लाइंट है। So it consists client-side interfaces and applications that are required to access the cloud computing platforms. So the front end includes क्या क्या include होगी, वेब सर्वर इंक्लूडिंग क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी इसी के साथ में चलेगा। हम कोई अगर जो क्या कहते हैं, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करें या क्रोम ओपन करें या फायरफॉक्स ओपन करेंगे, इसको के साथ में प्रॉपर यूआरएल डालेंगे तभी उसके हम सर्वर पे जा सकते हैं, जो हम अगर एथोराइज यूजर हैं तो, ठीक है। सो आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल डिवाइस से, लैपटॉप से या टैबलेट पीसी से, किसी से भी। सो फ्रंट एंड बेसिकली क्लाइंट साइड का इंटरफेस होता है। क्लाइंट साइड का फिर जो आप एलएमएस ओपन करते हो, बेसिकली मैं ओपन कर रहा हूं, मैंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला है, देन वो सर्वर से कनेक्ट होगा, तो विद द हेल्प ऑफ ए इंटरनेट। नाउ बैकएंड, सो द बैकएंड इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। It manages all the resources that are required to provide cloud computing services. कौन कौन सी हैं, वो सारी चीजें हैं। तो मैनेज कौन कर रहा है, क्या चीजें जो क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं, वही जो आपका बैकएंड यूज कर रही है, वही सारा बैकएंड प्रोवाइड करती हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। सो इट इंक्लूड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वर्चुअल मशीन्स, deploying models, सर्वर, ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म, ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं कौन, बैकएंड प्रोसेस। डेटा स्टोर भी दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है, उसके मॉडल्स हैं, सर्वर है, वेबसाइट उसके जो भी डेटा स्टोर है, कोई सपोज कोई ट्रैफिक वगैरह आता है, सब कुछ मेंटेनेंस कौन कर रहा है, बैकएंड, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है। जो ये अभी आपने देखा था ये सारी चीजें कि आर्किटेक्चर में कि जो फ्रंट एंड है वो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैक एंड में ये सारी चीजें आपकी बैक एंड पे आ गई, तो आपका ये बैक एंड का काम कर रहा है। तो वही फ्रंट एंड और बैक एंड का काम है। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। कंपोनेंट ऑफ ए, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, कौन कौन से हैं। So there are the following components of a cloud computing architecture. First one है client infrastructure. सबको पता है फिर ये client infrastructure. So the client infrastructure is a front end component. It provides graphical user interfaces to interact with the cloud. जो client infrastructure है वो basically क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो क्या कहते हैं क्लाउड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फ्रंट एंड कंपोनेंट्स, इट प्रोवाइड GUI टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस। सो द एप्लीकेशन मे बी एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दैट अ क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस, जिसके थ्रू एक्सेस करना चाह रहा है। तो द एप्लीकेशन में एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म। भाई अगर हम क्या कहते हैं किसी क्लाउड बेस्ड वाले कंपनी में सपोज जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई तो हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, तभी तो मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तभी उस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि एप्लीकेशन, अगर मैं ERP ओपन करता हूँ तो मुझे ERP के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं या आपका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, जैसे कि केमू ERP का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें सारी डिटेल आ गई। एक यूनिवर्सिटी लेवल्स का है, एक जैसे स्कूल लेवल का है ये सॉफ्टवेयर, एक है स्कूफाई में भी बच्चों की अटेंडेंस है, फी है, सारी चीजें आ रही हैं। तो हमें उसका एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है या हमें उसका कोई एक सॉफ्टवेयर मिल गया है, तो उसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। नाउ सर्विस,
Next one is a service. So a cloud service manages that which type of service you access according to the client's requirements. अगर सपोज मेरे पास बजट कम है, रिक्वायरमेंट भी कम है, तो मुझे जो जरूरी मैं वो यूज करूंगा। अभी मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं पब्लिक जो मॉडल है वो वाला मैं यूज कर ले रहा हूँ। प्राइवेट के लिए भाई थोड़ा मुझे और पैसा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो क्यों ना मैं पब्लिक के लिए यूज करूं, वो चीजें हैं। सो ए क्लाउड सर्विस मैनेज दैट which टाइप सर्विस यू एक्सेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। सो 3 आपके मेन कंपोनेंट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के, याद रखना, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। नाउ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, क्लाउड के कौन कौन से मॉडल हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारे हम 3 या 4 पढ़ते हैं, 3 देखते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड है, बट एक और है कम्युनिटी क्लाउड्स। सो द नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST ऑपरेट अंडर द US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स and has defined many of key concepts used in cloud computing. So NIST special publications 800 to 145 identifies 4 models for cloud deployments. कौन कौन से 4 मॉडल्स होते हैं? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ये 4 हेलो सर, ये क्लाउड जो है मतलब सर्वर्स होते हैं ना सर? हाँ, देखो इन शॉर्ट ये याद रखते हैं, क्या कहते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विसेज लेना चाहते हैं। अगर मैं नॉर्मल जीमेल है, जीमेल में 15 GB फ्री मिल रहा है, तो फ्री की सर्विसेज चल रही, डेटा मेरा स्टोर हो गया, यहाँ फ्री है। नॉर्मल मुझे डेटा कोई AWS, मैंने अमेजोन से बात कर ली कि मेरा इतना GB का डेटा मेरा स्टोर कर लो, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली डेटा स्टोर कर रहा, हर कोई आ रहा डेटा स्टोर कर रहा, तो यूजर ID पासवर्ड दे दिया, बट मुझे साथ के साथ में और भी सर्विसेज यूज करनी है, तो क्यों ना मैं प्राइवेट मॉड्यूल में यूज करूं कि इतना मैं पैसा दूंगा बस, और उसके लिए प्रॉपर आपके लिए प्रॉपर लाइन देंगे कि सबसे पहले आप ही विजिट करोगे। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं, हम IRCT विजिट करते हैं नॉर्मल, अब तो IRCT में काफी रश हो गया है, ठीक, ऑनलाइन यू अपनी यूजर ID पासवर्ड कर रहे हैं, टिकट बुकिंग कर रहे हैं, बट एजेंट जो होते हैं उनका यूजर ID पासवर्ड एक सॉफ्टवेयर सब कुछ दे देते हैं, ठीक है, वो तब भी तत्काल में टिकट बुक कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, याद होगा आज से 2-3 साल पहले उसका एक चीट कोड भी निकला था, किसी बंदे ने, राजस्थान का ही था, क्या था, एक डेटा एंट्री पहले उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेता था, बस जैसे लॉगिन के इंटर किया, फटाक से टिकट होती थी। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी, बट अब IRCT थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, यूजर ID जो आपका एजेंट है वो भाई पैसा भी पे करते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें सर्विसेज जल्दी दे देते हैं। हम लोगों के टाइम में पब्लिक है, जैसा नंबर आएगा बस, इवन हर मंदिरों में भी यही होता है, कहीं पे भी जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में जा रहे हैं, सबको एक साथ विजिट करना, और कहीं पे आप VIP मूवमेंट है, कुछ पैसा दे के आपको अच्छे से दर्शन पहले करा देंगे। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट चलता है, जो आपका क्लाउड बेस्ड कंपनी होती है, जो सर्वर्स हैं जिन्होंने अपने बना रखे हैं डेटा स्टोरेज के लिए। भाई क्लाउड का मतलब यहाँ पे यही चीज है कि मैं अगर अपना बिजनेस स्टेबल करता हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 लाख का बजट है, और उसके लिए मैं प्रॉपर सिस्टम मैंने काफ़ी सारे खरीदे हैं, और उसके लिए मुझे सर्वर्स भी बनाना पड़ेगा, सर्वर बनाऊं, सर्वर को मैं प्रोटेक्ट करूं, इंटरनेट सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। तो सर्वर बनाने के लिए फिर मुझे मशीन चाहिए होगा, उसकी मेरी बजट बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं 10,000 रुपये महीने के रेंट पे एक सिंपल सा इतने GB का मैं डेटा स्टोरेज के लिए मैं उनसे बात कर लूँ कि मेरा सारा डेटा यहाँ पे पड़ा रहेगा, बस URL दे के मैं सारा डेटा स्टोर कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए मैं उसको इजीली मैं उसको एक्सेस कर लूंगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरा एटलीस्ट उसमें 90,000 बचेगा। जैसे जैसे मेरा बजट बढ़ेगा मैं और भी सर्विसेज लेता रहूंगा।
इसमें एक बेनिफिट ये रहा कि मैं अपने सर्वर को फिर मुझे बार बार प्रोटेक्शन ये देखना है, डेटा मेरा फुल हो गया, स्टोरेज डिवाइस फुल हो गई, मुझे और उसको सर्वर को माइग्रेट करना पड़ेगा, सर्वर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आए दिन की टेंशन है और मुझे एक्सपर्ट रखना पड़ेगा। सो क्यों ना मैं उनसे बात कर लूं, जो मेरा खर्चा किसी बंदे को रख के सैलरी के लिए लगेगा तो मैं उनको दे रहा हूँ, मेरी टेंशन भी खत्म रहेगी। अब मैं वर्चुअल मशीन्स भी यूज कर रहा हूँ, मैं उनका सर्वर भी यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें चल जाती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा यहाँ पे। सो क्लाउड बेसिकली आपके 4 टाइप्स के हैं। पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है और आपका हाइब्रिड क्लाउड है। नाउ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में क्या क्या चीजें होती है, एक सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे हाइब्रिड क्लाउड का या आ रहा है, ये देखो सामने आ रहा है यहाँ पे। ओके, एक एक एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे, हर एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है सर। हाँ, एक एक चीजें आ रही है वन बाय वन करके। नाउ पब्लिक क्लाउड कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं? एक सिंपल सी लाइनें बोल सकते हैं, एक्सेसिबल टू द पब्लिक। और अगर पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं, एक्सेसिबल टू द पब्लिक, हर किसी के लिए खुला है। भाई पैसा तो देना है मुझे, और सिक्योरिटी नीचे से हमें स्टोरेज के लिए चाहिए, हर कोई स्टोर कर रहा है। सो पब्लिक क्लाउड एक्सेसिबल टू द पब्लिक, ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। पब्लिक क्लाउड में जनरल क्लाउड जो आपका चल रहा है। प्राइवेट क्लाउड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर सपोज मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे डेटा सिक्योर, डेटा प्रोटेक्शंस, वर्चुअल मशीन्स, कुछ और भी चीजें चाहिए, मैं पैसा फेंक रहा हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे अलग से कि पता लगा मैं पब्लिक में इंटर कर रहा हूं, वहां पे सर्वर ट्रैफिक लग गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि मैं नॉर्मल सिंगल यूजर उसके थ्रू काम करूं। ये सर प्राइवेट क्लाउड जो है, जैसे AWS हो गया या गूगल हो गया, ये भी प्रोवाइड नहीं देखो, ये एग्जांपल है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में एक एक चीज आ रहा हूं, पहले मैं एक एक चीज पे आ रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दो। कम्युनिटी क्लाउड क्या है? शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, इस पे भी मैं भी आता हूं आपका। एंड हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 3 क्लाउड्स। अब आते हैं कि जो आपने अमेजॉन दिया है, काफी ऐसे कंपनियां हैं, चाहे अमेजॉन हो या IBM हो या सेल्सफोर्स हो, ये लोग क्लाउड बेस की अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, यहाँ पे आते हैं पब्लिक क्लाउड एक्सेस टू द पब्लिक। ठीक है, ये क्या है? एक्सेसिबल टू द पब्लिक। एक जनरल क्लाउड, मतलब हमें डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट दिया, बस हमें और कोई सर्विस नहीं यूज करनी है, कि मेरा डेटा है, डेटा पड़ा हुआ, हालांकि प्रोटेक्ट तो करते हैं, डेटा की सिक्योरिटी लेते हैं, बट एक अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड। यहाँ पे हर कोई जा रहा है, पब्लिक वाईफाई लगा हुआ ना, कि नंबर आपने दिया, फोन नंबर डाल दिया, आप उस पब्लिक वाईफाई को आप यूज कर रहे हैं। अब घर में प्रॉपर एक अलग से राउटर लगा लिया है, अलग से लाइन लगा ली, दैट्स प्राइवेट हो गया। तो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड का मतलब है मेरा डेटा उस पर्टिकुलर वहां पे स्टोर है, वहां पे चल रहा है, वहां पे किसी दूसरे का भी डेटा स्टोर होगा, बट ऑथेंटिकेशन मिला, यूजर आईडी पासवर्ड, तो मैं उसको एक्सेस कर रहा हूं। बट कभी कभी क्या होता है, जिसने पैसे ज्यादा दिए हैं उसके लिए अलग से लीज लाइन दे देंगे, अलग से एक URL अच्छे से प्रॉपर दे देंगे, पहले उसका काम होगा ना कि आपका काम होगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। तो कंपनी जो पब्लिक क्लाउड वाली होगी, जो एक पैसा अलग से दे रहा है कि मुझे पब्लिक क्लाउड चाहिए, मेरा पूरा एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स मुझे खाली डेटा नहीं स्टोर करना है, मुझे डेटा की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो इस टाइप चीजें जब मुझे एक्सेस करनी पड़ेंगी, तो आपको एक अलग से पेमेंट देने के बाद में वो सर्विसेज यूज करेंगे। एक मेरा अपना बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं अपना सर्वर ना मेंटेन करूं, जो क्लाउड बेस्ड जो कंपनियां होती हैं, हम उनका सर्वर यूज करें, उनकी सिक्योरिटी यूज करें,
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें। इन सब चीजों में मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। सर एक्सक्यूज मी सर, गूगल ड्राइव जो है सर पब्लिक क्लाउड में आएगा या? देखिए अभी तो ये बेसिकली फ्री है। नहीं सर, मैं 1200 रुपए साल के देता हूँ। साल दे रहे हैं तो आप 1200 साल का दे रहे हैं, तो आप पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको देखो फ्री और पेमेंट के बाद में क्या फीचर्स मिले हैं सर? 100 GB स्टोरेज है, जैसे 15 GB नॉर्मल फ्री है मेरा। 15 है, आपको 15 तक मिल रहा था, तो आपका पब्लिक ही चल रहा है। अब आपसे उन्होंने पैसे ले लिए, 100 GB तक मेरे को स्टोरेज मिला हुआ है। आपको 100 GB दे दिया, और 100 GB बहुत होती है जी। पर मंथ कितने का पैकेज है सर? 130 रुपए जाते हैं महीने के। हाँ, तो आपका उसमें डेटा और ज्यादा बढ़ा दिया, कॉस्ट भाई इतना मैंने दे दिया इन्होंने कि हाँ ठीक है। अब उसमें क्या है, आप चाहो तो कुछ ऑप्शंस भी आते हैं, शायद स्पैम वगैरह ना आए, ये सारी चीजें ना आए, वो भी सब डिटेक्ट करेंगे। उसमें कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती होंगी। यस सर, बट ये तो सिक्योरिटी हो गई ना, ये हाँ, तो बस इनके लिए एक्सेसिबल है, तो ये प्राइवेट हो गया ना, प्राइवेट क्लाउड। हाँ, नहीं सर, ये पब्लिक हुआ या प्राइवेट हुआ गूगल ड्राइव? पब्लिक होगा, वो जो अगर इनके डेटा को मैं भी एक्सेस करता हूँ तो पब्लिक होगा। पब्लिक होगा। आप सिर्फ आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो आपका वो प्राइवेट होगा जाके। तो सर ऐसे तो 15 GB वाला जो फ्री है वो भी सर प्राइवेट हो गया ना? जो देखो हाँ, होता क्या, वो भी प्राइवेट है। हाँ हाँ बोलो। और सर जैसे कि हम अभी गूगल पे कोई डेटा प्रॉम्प्ट सर्च कर रहे हैं तो हमको पब्लिकली मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर है तो पब्लिक क्लाउड है, और कहीं ना कहीं पब्लिक डेटा में स्टोर है, बिल्कुल, तो पब्लिक क्लाउड है भाई। पब्लिक और में कई ये कंपनियां ये मान के चले, उनकी गारंटी नहीं है कि हम आपको इतना प्रॉपर सिक्योर, डेटा लॉस भी हो सकता है, सारी चीजें हैं। हम अब तभी सिक्योरिटी लेंगे कि आप भाई कुछ हमें दोगे पैसा, तो हम सिक्योरिटी, मेरी अपनी गारंटी, अदरवाइज नहीं है। नॉर्मल हम पार्किंग करने जाते हैं, हम पार्किंग वहां पे हर गाड़ियां पार्क हो रही हैं, कभी नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में है एक अलग से पार्किंग लॉट बना हुआ है, वहां जाओगे तो उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर रहेगी। सिंपल लैंग्वेज में सर प्राइवेट क्लाउड में ना सर लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, आपका पर्सनल डेटा होगा। जैसे अब हम लोग गूगल करते हैं, कोई भी चीज गूगल कर रहे हैं सर, हाँ, तो गूगल कर रहे हैं तो हमें फट से इन्फॉर्मेशन सारी मिल जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर है, लेकिन मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है उसको एक्सेस करने के लिए सर। हाँ। तो वो हो गया पब्लिक क्लाउड सर। और लॉगिन करना पड़े तो 1 मिनट रुकेंगे? बिल्कुल सर, 1 मिनट। हेलो, हाँ, तो वही सारी चीजें हैं पब्लिक और प्राइवेट। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे अपना डेटा बाहर नहीं निकालना है। हम उनके साथ में सब, भाई हम जैसे गूगल में डालते हैं, सारी चीजें डालते हैं, हर चीज आ रही है, लिख के आ रही है। अब कभी कभी ऐसी कोई फाइल आती है, लिंक तो आ गया है, क्लिक करेंगे तो परमिशन नहीं मिलेगी, हमें परमिशन नहीं मिलेगी। नाउ ये अब आते हैं कम्युनिटी क्लाउड, शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरा अपना एक ग्रुप है, सपोज होता है ना कि जियो वालों का है, ये बेसिकली जियो वालों का है, जियो का एक अपना ग्रुप बना हुआ है, उनकी काफी सारी क्या कहते हैं सब कंपनीज होती हैं, तो उस टाइप का मैं क्लाउड ले लेता हूं मैं। उसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट, दोनों टाइप की सारी चीजें, सॉरी वो तो हाइब्रिड में होता है। कम्युनिटी में ये कम्युनिटी टाइप का एक क्लाउड ले लिया, यहाँ पे क्लाउड दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ में काफी सारी उसकी सब कंपनियां, एक पूरा प्रॉपर पूरा ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैं अलग से हर किसी के लिए प्राइवेट वाला ना लेके एक कम्युनिटी वाला ले लिया, और जो उसका मेन है वो चीज उसको वॉच भी कर रहा है, देख भी रहा है, तो एक कम्युनिटी क्लाउड मैंने ले लिया प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि आपके लिए ये सारी चीज चल रही है, एक के साथ में जैसे नहीं होता इतने यूजर्स, 4 यूजर 5 यूजर, सेम उसी के हिसाब से चलेगा। एंड हाइब्रिड क्लाउड में कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 3 क्लाउड्स, सारे क्लाउड चल जाएंगी आपकी, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, आपका कम्युनिटी क्लाउड, वो आपका हाइब्रिड क्लाउड में आता है। तो अब आते हैं कि प्राइवेट में होगा क्या, हाइब्रिड में क्या होगा, वो सारी चीजें हैं। और कौन कौन सी
कंपनी आपका ये सर्विसेज दे रही है। पब्लिक क्लाउड आर एक्सटर्नल पब्लिकली अवेलेबल environment accessible to the multiple ends, हर किसी के लिए। The cloud provider is responsible for the creation and the ongoing maintenance of the public cloud and its IT resources. Public clouds are ideal for individual startups and other organizations with financial restrictions. Some of the public cloud example include Amazon Web Server जो public cloud दे रहे हैं, Microsoft Azure, IBM Cloud and Google Cloud Platform, ये सब आपका public cloud के example हैं। एक मिनट, ये हैं पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, AWS है, IBM क्लाउड है। द केस ऑफ ए पब्लिक क्लाउड, एक मिनट, कैसे क्या केस है? So consider this. Suppose connected solution is a startup started by 4 classmates, एक कंपनी जो connected solutions startup, who are interested in developing IoT, Internet of Things solutions. However, it comes to investing in infrastructure like storage and networking. Finance is an issue. What would connected solution do? एक सिंपल सा केस स्टडी है भाई, हम सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हैं, इतने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेन सबसे बड़ा क्रूशियल इश्यूज है फाइनेंस का। क्या कर रहा है? सो इफ यू आर ए लिमिटेड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट स्टिल रिक्वायर a good amount of space to store your data, using public cloud is the best options. There are a good public cloud pricing plans that offer a good amount of storage. Additionally, public cloud tends to use the latest technological means hardware and software सारी चीजें दे रही है, have a better utilization rates, provide greater elasticity and continually test your application and networks. प्राइवेट में क्या होगा, थोड़ा सा और चीजें दे देते हैं। पब्लिक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, थोड़ा सा रिसोर्सेज दे रहा है, आईटी का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, उसके अकॉर्डिंग मेरा काम चल जा रहा है। प्राइवेट क्लाउड इज ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट क्लाउड हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रलाइजिंग द एक्सेस ऑफ आईटी रिसोर्सेज। मीन्स स्टोरेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी रह रहे, मैनेज सर्विसेज होती हैं, सारी चीजें, कुछ और सर्विसेज ये आपको दे देते हैं प्राइवेट क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड्स आर आइडियल स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। कम है तो मैं स्टोरेज ले रहा हूँ और सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा पैसा है तो मैं और भी सर्विसेज इसकी यूज कर रहा हूँ। So the case of a private cloud. So consider this example. You are a financial organization with a big infrastructure. So you deal with sensitive information and security is of utmost importance. So you want your infrastructure to be centralized, secure and have to a greater control over it. So what is your best options? A private cloud, though expensive, comes with greater security and controls. A private cloud is a custom designed by you for your business. आपको जैसा जैसा चाहिए उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग अच्छी डिजाइन। It allows for rapid scaling of business operations. And most important, when issues arise, you can optimize and handle them, unlike a public cloud where the delays in the resolving an issue may find. अगर कोई प्रॉब्लम आती तो पहले आपकी बात सुनी जा रही कि आप एक्स्ट्रा चीजें यूज कर रहे हो।
देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्या है? प्राइवेट क्लाउड combine the security of keeping resources in-house with the scalability of the cloud by storing resources privately. So therefore they are an ideal solution for companies with compliances requirement who cannot host their resources on a public cloud. So public cloud are the best when facing financial restrictions and are not dealing with sensitive information. तो उसके लिए है, ये हैं कुछ पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का जो डिफरेंसेस हैं आपके सामने हैं। पब्लिकली शेयर्ड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेस पब्लिक क्लाउड, एंड प्राइवेट जो क्लाउड है ये प्राइवेटली शेयर्ड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेस। सपोर्ट्स मल्टीपल कस्टमर्स, पब्लिक जो क्लाउड्स होते हैं मल्टीपल कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं, और ये जो प्राइवेट क्लाउड्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये क्लस्टर ऑफ डेडिकेटेड कस्टमर्स। हम सिर्फ आपके लिए ही काम करेंगे, बस हमें एक टाइम में आपका काम देखना, क्योंकि आप हमारे लिए मोटी मुर्गी हो, आप मुझे अच्छे से पैसा दे रहे हो, दैट्स इट। वो चीजें यहाँ पे काम करें। सिंपल से देखो, नॉर्मल जब पहले आपका एंटीना सिस्टम चलता था, आप लोगों ने एंटीना देखा नहीं देखा, पहले वो एंटीना आता था जब टीवी देखते थे हम लोग, वायर के थ्रू एनालॉग सिग्नल आता था, छत पे लगा दिया, हाँ टीवी तब भी देखते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, जरा सा डिस्टरबेंस आएगा, कुछ प्रॉब्लम, एंटीना घूम गया, आप देखो क्या नहीं। अब आ गया DTH हो गया, आपको जो देखना है आप सिर्फ उतना पैसा पे कर रहे हो प्रॉपर अच्छे से, तो आपके लिए आ रहा है। जैसे वीडियोकॉन जरा सी लाइट गड़बड़ होती है, सॉरी वेदर प्रॉब्लम होता है, बट टाटा स्काई थोड़ा और इम्प्रूव कर रहा है, हाँ बारिश सारी तो अच्छे से दे रहे हैं, वो सारी चीजें भी है। एक सिंपल इधर उधर की चीजें आ जाती हैं। नाउ पब्लिक क्लाउड सपोर्ट कनेक्टिविटी ओवर द इंटरनेट, सपोर्ट कनेक्टिविटी, और प्राइवेट क्लाउड क्या करता है, कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, फाइबर एंड प्राइवेट नेटवर्क। आपको अलग से लाइन दी जा रही है जिससे डेटा और ज्यादा सिक्योर रहे। तो ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं पब्लिक और प्राइवेट में। देन पब्लिक क्लाउड में सूटेड फॉर लेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे सिक्योर्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कोर सिस्टम। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है हमारे पब्लिक और प्राइवेट में। नाउ कम्युनिटी क्लाउड। So community cloud model is shared by a group of organizations with similar requirements such as security, compliances and IT policies. And community cloud may be jointly owned by the community members or by a third party cloud provider that provisions a public cloud with limited access. ये एक आपका मॉडल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन 1 भी देख रहा है और 2 भी देख रहा है। एक ग्रुप है, मतलब उसी ग्रुप में ERP है, इस वाले कॉलेज में भी चल रहा है और इस वाले कॉलेज में चल रहा है, और एक ग्रुप से सारा चीज खरीद ली है, हर चीज मैनेज हो रहा है, और वहां पे यूजर आईडी उस ग्रुप की अलग दे दी है, ठीक है, इसके लिए हमने अलग से क्रेडेंशियल बना के दे दिया है और उसी के हिसाब से काम चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी में क्या होगा, the Department of Defense and some intelligence agencies have launched data center improvement initiatives using a community clouds. So this enables them to easily share data with other agencies in community clouds, so while still keeping it secure and controlled. Another industry taking advantage of community clouds is the healthcare industry, where everyone in the community can support patient and exchange data in a controlled way. तो आपका ये कम्युनिटी में आ जाता है। तो यूज ऑफ ए कम्युनिटी क्लाउड्स allow for easy sharing and collaborations and lower cost. Second, now hybrid cloud. So hybrid cloud is a combination of 2 or more models.
मस्ट मीन प्राइवेट, हाइब्रिड में प्राइवेट 2 या 2 से ज्यादा मॉडल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्राइवेट पब्लिक हो सकते हैं, या प्राइवेट कम्युनिटी भी हो सकते हैं, या पब्लिक कम्युनिटी भी हो सकते हैं, समथिंग जो भी 2 या 2 से ज्यादा, या तो पब्लिक प्राइवेट एंड कम्युनिटी मॉडल्स भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाउड कंज्यूमर may choose to deploy cloud service processing sensitive data to or go to private cloud and other less sensitive cloud services to be used on public cloud. The result of this combination is a hybrid deployment models. Sensitive data के लिए वो अपना उसमें यूज कर रहा है, and less sensitive है देन पब्लिक क्लाउड में यूज कर रहा है। तो इस टाइप के मॉडल्स को हम हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हम बोल सकते हैं। ये सिक्योर हाइब्रिड सारी चीजें। द केस ऑफ ए हाइब्रिड क्लाउड, सो कंसीडर अ बिजनेस विद अ डायनेमिक वर्कलोड that expenses significant hike in business during holiday seasons, so they require more resources to handle the peak seasons. So however, these resources are not required for the rest of year. So what would be the best options? So a hybrid cloud, a private cloud for off-season operations and public cloud services for the holiday season is the ideal combination for such a business. तो ये हाइब्रिड है, उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकते हैं। अदर डेवलपमेंट मॉडल्स भी हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं? एक है आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड भी होता है। So there are more variants of the basic cloud deployment model such as a virtual private cloud. Basically इसको बोलते हैं dedicated cloud और hosted cloud. It is a self-contained cloud environment hosted and managed by a public cloud providers. ये public cloud provider के द्वारा मैनेज होगा। एक होता है इंटर क्लाउड, हर किसी से कनेक्टेड, जिससे बोल सकते हैं द कंप्रेस्ड ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड मॉडल्स। गूगल्स है, सेल्सफोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, जो इंटरकनेक्टेड मॉडल हम यूज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड, ये समरी आके आ गई है। पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड है। पब्लिक में स्केलेबल है, रिलायबल है, एक्सपेंसिव है एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट है। प्राइवेट में स्केलेबल भी है, सिक्योर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ग्रेटर कंट्रोल आता है। हाइब्रिड में स्केलर, सिक्योर, फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव आता है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ए क्लाउड में आते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ए क्लाउड। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं क्लाउड के? कॉस्ट इफिशिएंट, सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट इफिशिएंस। सो द पे एज यू गो मॉडल significantly minimize the organization cost. Second, almost unlimited storage. Using cloud storage means unlimited storage capability, no running out of storage or no need of investing in storage devices. वो सब कुछ मैनेज करता है। Backup and recovery. All the data are backed on the cloud, hence backup and recovery becomes more easy. और सब लोग इसीलिए लेते भी हैं कि मेरा अगर डेटा लॉस, अगर मेरे सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सारी चीज सर्विसेज दे रहे हैं तो मेरा डेटा इजीली मिल जाएगा, रिकवरी हो जाएगा, सारी चीजें। एंड ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशंस, the changes of the software made by different developers are tested and integrated several times in a day. So this is the automatically down when using clouds. So easy access to information. One registered information can be accessed from any location and from any devices. Then next is a quick deployment. So using cloud, you can get your entire system fully functionally in a just a couple of minutes. So these are the advantages of a cloud computing. Now next is the disadvantages of a cloud computing. सबसे बड़ा इश्यूज है आपका सिक्योरिटी, टेक्निकल।
So technical issues. So the cloud enables you to access information from anywhere and on any devices. So however, the system can sometimes malfunctions, and besides that you also need a strong internet connections. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कभी कभी इंटरनेट आपका कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है. सिक्योरिटी इन क्लाउड. सो यू शुड, सिक्योरिटी हर जगह है. इवन हम घर में बड़े बड़े ताला लगाते हैं तब भी कुछ सिक्योर नहीं होता है, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें हम लोग करते रहते हैं. तो सिक्योरिटी इन ए क्लाउड. You should always be careful to choose the most reliable services provider, since the company sensitive information is being handed over to a third party for storage and attacks. So storing information in the cloud makes it accessible for hackers. तो ये आपका डिसएडवांटेज. हालांकि सिक्योरिटी रखते हैं बट थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम हर जगह कि जैसे भी आपका आजकल जितने भी क्या कहते हैं अटैकर्स हैं वो इजीली उस चीज को अटैक कर सकते हैं. तो इस पे भी हमें देखना पड़ा. आए दिन कुछ ना कुछ तो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, सारी चीजें होती हैं वो है. सो जो बेसिकली आपके यूनिट 2 में जो थोड़ा थोड़ा था, इसमें मैं भी नोट्स भी दिखा रहा हूँ आपके जो ब्लॉग में है, वही मैंने डिस्कस किया था. अभी और भी आ रहा हूँ आगे. ये आपका पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी हाइब्रिड है. पब्लिक क्लाउड में क्या होता है उसके बारे में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट सॉफ्ट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, ये सारी मैंने नेक्स्ट क्लास में भी बताया था. अदर जो सर्विसेज है वो सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने आपको दिखा दिया था. जो क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल है आपके ग्रुप ब्लॉग में था, पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी था. ठीक है, इनके इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम है, कोई कॉस्ट नहीं देनी है, सारी चीज़ें हैं उसके, हर चीज़ का है. देन प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है उसके बारे में है. बेनिफिट्स जो लिखा हुआ आपका, बेटर कंट्रोल, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, कस्टमाइजेशन. एंड कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है वो सारी चीज़ें हैं. कम्युनिटी क्लाउड्स के बेनिफिट्स लिखे हुए हैं आपके, कॉस्ट इफेक्टिव, सिक्योरिटी, शेयर, जो मैंने पहले उसमें बताया अपने नोट्स में, वही चीज़ें आ रही हैं. और क्या था आपका, चूजिंग अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट मॉडल्स, कौन से आपको करना है वो आपकी अपनी चॉइस होती है. बेसिकली अपना बजट, अपनी रिक्वायरमेंट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हमें चूज करना है कि हमें किस टाइप का मॉडल यूज करना है. ये कंपेयर कर रहे हैं, ये यहाँ पे कंपेयर है, एनालिसिस है, क्लाउड का मॉडल का है. तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं. पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी हाइब्रिड है तो कैरेक्टरिस्टिक, सपोज डिमांड फॉर इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर. इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन हाउस के लिए, बट प्राइवेट में मैंडेटरी है. एंड कम्युनिटी में शेयर्ड एमंग ऑर्गेनाइजेशन. हाइब्रिड में रिक्वायर फॉर, क्योंकि हाइब्रिड अगर आ गया तो पब्लिक और प्राइवेट है, तो सिर्फ आपका प्राइवेट क्लाउड में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि वर्चुअल मशीन तो ऑलरेडी दे ही रहे. इजी ऑफ यूज. सो इजी ऑफ यूज in public cloud, very easy to use. Private में requires an operational IT staffs. सर इसका मतलब है प्राइवेट में अपने यहाँ सर्वर हमें लगाना पड़ता है, यानी कि इंटरनेट पे क्लाउड नहीं है. देखो हमें प्राइवेट है, हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन भी है, हमें वहां पे भी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा, फिर उसके बाद हम क्लाउड सर्विसेज लेंगे. क्लाउड का मतलब मैं समझता हूँ रिमोट, लेकिन रिमोट नहीं है. अगर प्राइवेट है तो अपने इन हाउस लगाओ, इन हाउस लगाओ सारी चीजें. सिक्योरिटी ऐसा कुछ प्रोवाइड करेंगे. क्लाउड जैसी कोई चीज नहीं है, रिमोट कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल अपने पास है सब चीज. देखो सर, एक्चुअली योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर. हेलो, अब आ रही है सर आ रही है सर बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. नहीं, मुझे तो क्लियर आ रही है सर की आवाज. अच्छा, तो नेटवर्क, देखो अब यहीं पे एक चीज आ गई. आईटी में क्या है, नेटवर्क इश्यूज सबसे बड़ी चीज आती है. नेटवर्क इश्यूज है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस आ गए थे. अब यहाँ पे क्या है, नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं, सारी चीजें आ सकती है, तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा. अब जैसे क्या कहते हैं गूगल, इसमें हम गूगल मीट देख रहे हैं.
गूगल मीट सबके लिए फ्री है, अगर हम पेड वर्जन खरीदेंगे तो थोड़ा सा फीचर्स मिल जाएंगे। तो गूगल मीट में क्या आएगा कि या सपोज जो भी चीजें हैं, अगर किसी का फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं इस टाइप की चीजें, तो हम अटेंडेंस लिखना पड़ रहा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम का अगर सपोज पेड वर्जन खरीदते हैं, जो बच्चा जितने समय आ रहा है उसकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लग जाती है। जैसे एक क्लाउड का ही बता रहे हैं, ईआरपी का सॉफ्टवेयर की बात करता हूं मैंने अभी केमू की बात करी, ईआरपी मैंने केमू की बात करी। केमू क्या करता है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस और ज्यादा इजी है। हम क्या करें, हमें अगर कोई ऑनलाइन क्लास करनी है, सपोज गूगल मीट के साथ में ही करनी है, तो क्या करते हैं, गूगल मीट का लिंक है केमू के ऑनलाइन पोर्टल जहां से क्लास हमें बनानी है। केमू बेसिकली ईआरपी सॉफ्टवेयर है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी इजी रहता था। वहां पे जाके हमने गूगल की क्लास का लिंक मैंने डाल दिया और वो क्लास का लिंक है, जो मेरी क्लासेस होंगी, टाइम टेबल है, वो सब में चला गया। बच्चा आएगा अपने केमू के पोर्टल से ओपन करेगा, जितने समय बच्चा लॉगिन होगा ऑटोमेटिकली वहां पे लॉगिन आईडी, कितने टाइम है, सेकेंड है, कितनी देर जुड़ा, और बच्चे का नाम भी होगा। बच्चा कितनी बार क्लास से लेफ्ट कर रहा है, कितनी बार ज्वाइन कर रहा है, कितने सेकेंड आ रहा है, क्या एक्टिविटीज आ रही है, वो सब कुछ एक एक्सेल शीट, जैसे क्लास खत्म होगी उसकी अटेंडेंस एक्सेल शीट पे भी जनरेट हो जाएगा, बच्चा आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रीजन, नॉर्मल गूगल हमारा चल रहा था, गूगल में भी सारी चीजें थी, गूगल मीट कर रहे थे, हमने गूगल मीट के थ्रू ही ज्वाइन हो रहे हैं, बट वो यूज क्या कर रहे हैं, एक अलग रिसोर्स भी यूज कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमें दे रही है। वो क्यों दे रहा है, हम उसे पैसा दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं चलता है। हमने गूगल मीट से भी क्लासेस करी है, सब कुछ कर रहा है, उसमें बार बार चैट बॉक्स में सारी चीज डालनी पड़ती, उसमें नहीं। हमने अब बच्चे ने गूगल अगर गूगल मीट का भी अगर हम खत्म कर देते, सपोज मैं लेफ्ट हो जाता, उसके पहले की अटेंडेंस मुझे नहीं दिख रही है, कैसे क्या होगा कुछ नहीं पता चलता है। ये वो वाला जो गूगल लिंक के साथ में हमने कनेक्शन किया हुआ है, जितनी बार आप लेफ्ट हो गए उसकी भी एक्टिविटी आ जाएगी, कितनी देर के लिए जुड़े हैं, सारी चीज। इवन हमने जो मैसेज भी दिए, मैसेज का भी रिटर्न उस एक्सेल शीट में बन जाता है, एक प्रॉपर मेरा रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है। वो सब कुछ केमू के सर्वर पे भी हर चीज जा रही है। तो ये सारे चीजें पेड और अनपेड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बट वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है यूनिवर्सिटी लेवल्स में। छोटा है तो जितना आप पैसा देंगे फिर उस हिसाब से डेवलप अलग से होता चला जाएगा, वही चीजें इसमें आप पे आ जाती है। एक मिनट, कॉस्ट की बात करते हैं। ये अफोर्डेबल होता है, लोअर कंपेयर टू अदर मॉडल्स, प्राइवेट में हाई कंपेयर टू पब्लिक मॉडल है। देन कम्युनिटी में कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑर्गेनाइजेशंस, मींस मेरा अपने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो सारी कॉस्ट उसमें डिस्ट्रीब्यूट, आप कितनी सर्विसेज ले रहे हैं आपको इतना देना, फाइनली कंपाइल करके आगे पे कॉस्ट दे जाएंगे। देन हाइब्रिड में चीपर देन प्राइवेट क्लाउड एंड कॉस्टलियर देन पब्लिक क्लाउड। सिक्योरिटी है तो जैसा दाम दोगे वैसा सिक्योरिटी आपको मिलती रहेगी, सामने नजर आ रहा आपको। ऑनरशिप एंड मैनेज्ड एंड स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें अब से ये चीजें। क्लाउड सर्विस डिप्लॉयमेंट, ये मैंने आपको बता दिया था। जो डिलीवरी मॉडल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज होता है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया था कि इसमें क्या क्या चीजें हो चुकी हैं पहले क्लास में। एक मिनट और देखें इस यूनिट में क्या क्या है जो मेरा रह जाता है, फिर नेक्स्ट वाले में स्टार्ट करता हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज में है कि हम मेलिंग सारी चीजें कि मेल कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। गूगल ड्राइव, ये उससे कुछ क्वेश्चन है, एक बार आप लोग भी देख लेना। आर्किटेक्चर है, मैंने अपना दूसरा आर्किटेक्चर बताया था, इसमें ऐसा है। क्लाइंट एक्सेस लेयर है, मतलब आपने देखो क्लाइंट एक्सेस लेयर में इन्होंने 3 मशीन्स दे दी, फोन आ गया, लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया। देन इंटरनेट कनेक्टिविटी लेयर्स है जिसके थ्रू कर सकते हैं आप, ये देखो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। देन क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट लेयर है,
देन फिजिकल रिसोर्सेज क्या चीज़, ये आपके आर्किटेक्चर है। तो वही उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। उस लेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। अच्छा, इंटर क्लाउड है, चलो ठीक है। सो ये है आपका आपके यूनिट के हिसाब से। एंड देन नेक्स्ट, इसमें मेरी नोट्स में नेक्स्ट यूनिट में क्या क्या चीज़ है वो देखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन। बेसिकली ये आपका नेट वर्चुअलाइजेशंस, लेयर्स, नेटवर्क सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। एक मिनट ओपन हो रहा है मेरा। स्लो है, स्लो है। नहीं, वर्चुअलाइजेशन है क्या? थर्ड फोर्थ है। जैसे कि नेक्स्ट यूनिट में रिसोर्स वर्चुअलाइजेशंस के बारे में है, वो पहले यहाँ पे मैं ब्रीफ बताता हूँ, मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं वो करते हैं। उस पर वर्चुअलाइजेशंस में क्या चीज़ करेंगे, कैसे क्या है कि डेस्कटॉप कैसे एक्सेस कर रहे हैं, स्टोरेज लेवल है, उसके बारे में वर्चुअलाइजेशंस के बारे में कि मतलब वर्चुअल रिसोर्सेज हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ सारी चीज़ें। सो इस यूनिट पे भी आते हैं। देन इन शॉर्ट आप ये देख सकते हैं कि हम जो क्लाउड सर्विस लेते हैं किसके थ्रू, कौन सा मॉडल है, क्या सर्विसेज लेंगे, ठीक है, कैसे क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, वो है सारी चीज़ें। अब जब भी हम क्लाउड बेस्ड सर्विस लेंगे, क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो क्या हमारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल वो सिस्टम देने आ रहे हैं? नहीं, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज मीन्स, ना तो उन्होंने हमें हार्ड डिस्क अलग से दे रखी है कि एक मेरे पास अपना लैपटॉप है, देन उसके थ्रू मैं इजीली एक्सेस कर रहा हूँ, 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं, क्लाउड में यही चल रहा है, 3 या 4 लोग हमारे बैठे हुए हैं और मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं, बेटर है मैं वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठ जाऊं। सब चीज वर्चुअलाइजेशंस, जो चीज हम यूज करेंगे वो क्लाउड का कॉन्सेप्ट है कि जितना आप पैसा पे करोगे, जितना आप पैसा दोगे, हम उस पे ही हम सिर्फ काम करेंगे। तो वही सारी चीजें हैं, चाहे यूनिट 1 हो चाहे यूनिट 2 में, हर किसी के अपने कॉन्सेप्ट अलग अलग आ जाते हैं कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट पे मोड पे काम करेगा, कैसे पैरेलल काम करेगा, कैसे वर्चुअल फॉर्म में काम करेगा, वो चीजें हैं कि मीन्स आपको दिख रहा है कि डेटा स्टोर हुआ बट आपके सर्वर पे तो नहीं, आपके सिस्टम पे तो नहीं है, वो उनके सर्वर पे है। कल के दिन आप कहीं जाते हैं, कोई अगर कंपनी छोड़ के जाता है आपको, फिर क्या होगा, उन्हें डेटा
रिट्रीव करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब जैसे अब हर ऑर्गेनाइजेशन करने लगा, वन ड्राइव का ऑप्शंस आ गया है, वन ड्राइव का आ गया तो डेटा वन ड्राइव पे स्टोर कर दिया। सपोज मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, अब हमारे यहाँ क्या है कि हर किसी का एक अपना डेटा बन जाता है। कल के दिन कोई अगर स्विच भी करेगा, कहीं जा भी रहा है, अब चला गया, सडनली डेटा चाहिए, उसको तो हम लोगों ने रिलीव कर दिया, रिलीव करने के बाद डेटा उसे फोन कर रहा है बार बार, वो भी तो गलत है। वो कहता है कि मैं नोटिस पीरियड 1 हफ्ते के बाद आया, आपने मुझे तुरंत रिलीव कर दिया, तो इसमें आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया कि आपको क्या कहते हैं डेटा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ डेटा है वन ड्राइव पे डालवा देते हैं। मींस हर किसी का सिस्टम, चाहे आपका यूजर आईडी पासवर्ड समथिंग जो भी है, एक हिसाब से बनाते हैं, और सब कुछ डेटा अगर ड्राइव सी जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में जो भी आपने स्टोर किया, सबसे ये कहते हैं कि डेस्कटॉप में सी ड्राइव पे ही आप रखो, सी ड्राइव से डेटा हमारा सीधे वो डेटा आपने वर्ड में कुछ भी काम किया वो तो हमारा डेस्कटॉप उसमें वन ड्राइव के उसमें स्टोर हो जाता है। बट कभी कभी लगता है कि नहीं यार, मेरा अपना पर्सनल डेटा है, वो मैं सी में क्यों रखूं, या फिर वो मैं डेस्कटॉप पे क्यों रखूं, क्यों कंपनी क्यों एक्सेस कर लेगा उसको, मैंने डी ड्राइव पे कर, क्योंकि उसे परमिशन ही डेस्कटॉप की मिली हुई है, जो बेसिकली सी ड्राइव की परमिशन मिली है, दूसरी ड्राइव की परमिशन नहीं मिली है, तो मैं अपना डेटा डी में रख लेता हूँ। अब वर्ड में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि सर्वर एरर आ रही है, थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम आती है, तो डेटा सेव कर रहा है तो सेव करते करते वहां जा रहा है, अब वहां का सर्वर नहीं चल रहा वन ड्राइव का, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डेटा स्टोर हो रहा है, मेरे सिस्टम में डेटा नहीं है, तो सी ड्राइव पे जाऊंगा, स्टोर पड़ा, उसमें साफ साफ लिख के आएगा कि हाँ सिंक्रोनाइज हो चुका है, स्टोर हो चुका है। अब वन ड्राइव मैं दूसरे सिस्टम में बैठा हूं, मुझे अपना यूज करना है, तो वन ड्राइव पे जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा, देन जहां पे मेरे डेटा पड़ा हुआ सब कुछ है, तो वर्चुअल डेस्कटॉप भी मुझे मिल रहा है उस जगह। तो वर्चुअल डेस्कटॉप मुझे मिल रहा है प्रॉपर मेरे अपने सिस्टम का। इवन हर ऑर्गेनाइजेशन करता ही करता है कि सारी चीजें कि उसका डेस्कटॉप में क्या डेटा है वो आज नहीं आ रहा है, मैं उसका सिस्टम एक्सेस करता हूँ, एक्सेस करने के बाद में जो डेटा है वो मैं निकाल लेता हूँ। हर कोई करता है, इवन चाहे एनी डेस्क भी के थ्रू भी कर रहा है, एक सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर उसके थ्रू भी कर रहा है, बट वो जब परमिशन मिलेगी तब, और वन ड्राइव के थ्रू भी आप इजीली डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, वही सारी चीजें आती हैं। तो वर्चुअलाइजेशंस की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअलाइजेशंस, फिर इसके बाद फिर हम लोग आईओटी पे डिस्कस करेंगे। आईओटी काफी अच्छा टॉपिक है जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है कि आईओटी में होता क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे सारी चीजें हैं। और आईओटी बेसिकली आईओटी हो गया, एआई हो गया, इतना हावी हो चुका है हम लोगों पे कि इन केस कल के दिन कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो सब कुछ वही मैनेज कर रहा है। मतलब चाहे एआई का जैसे आपका आ गया था कि चैट जीपीटी है, इवन कुछ भी हम लोग लिखते हैं, चलो एक काम करते हैं चैट जीपीटी से निकाल लेते हैं। तो अब जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, ड्राफ्टिंग करते थे, तो सब चैट नॉर्मल लिख रहे थे, अब तो सब कुछ चैट जीपीटी से आ गया। अब और थोड़ा एडवांस आ गया, कुछ एआई टूल्स और आ गए, क्योंकि उसको ह्यूमनाइज करना है, तो ये ना देख ले कहाँ से एआई के टूल से निकल के आ रहा है, तो उसमें दूसरा ऑप्शन दे दिया कि हाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई कर दिया, वहां से वहां निकल गए, तो हमारा टास्क इजी हो गया। बट अब टास्क जब इजी हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आने वाले टाइम में क्रिएट होती है। चाहे आपका क्लाउड है, देखो हर टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं, हर टेक्नोलॉजी के प्रॉन्स हैं, बट साथ के साथ में हर टेक्नोलॉजी के प्रॉन्स भी हैं। मींस अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरा डेटा उस क्लाउड पे है, उस AWS पे पड़ा, चाहे अमेजोन पे पड़ा, समथिंग जो भी है, हम सिक्योरिटी से बचाने के लिए वहां दे तो देते हैं, बट मेरा अपना डेटा है, वहां उनके सर्वर पे क्या कर रहा है, वहां उनके सर्वर पे क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आजकल सारा जमाना क्या कहते हैं नेटवर्क बेस्ड चल गया है, हम कहीं से भी, टाइम किसी के पास है नहीं, कहीं से कोई भी चीज एक्सेस करने के आदी हो गए हैं, अच्छी बात है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप अपना खुद का बना लो, मेरा सर्वर है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ उसके थ्रू काम करता है, बट हमें मेंटेनेंस ना करना पड़े, हमें ये सारी चीजें हैं। तो जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है
हम उसके चंगुल में फंसते चले जाते हैं। इसके अब काफी सारे यूजेस हैं क्लाउड के भी, सब सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं सब कुछ, बट इसके पहले जब क्लाउड का ऑप्शन नहीं था तो क्या उसका काम नहीं चलता था? काम तब भी चल रहा होता था, हम कहीं से डेटा बस एक्सेस ही तो नहीं कर पा रहे थे। अब हो क्या गया, जैसे 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 डेटा एक्सेस वाला आ गया ऑप्शंस, तो जो एम्प्लॉय होते हैं उसके काम भी बढ़ने स्टार्ट हो गए। पहले एक ऑप्शन था, अगर मैं बात करते हैं कि नहीं नहीं वो सिस्टम मेरा बंद है, सारा डेटा सिस्टम में पड़ा हुआ, तो एटलीस्ट 12 घंटे आप रिलीफ में रह रहे हो। बट जैसे क्लाउड बेस्ड सारी चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, चाहे इवन फोन हो चाहे व्हाट्सअप हो, जहां पे भी डेटा आपका स्टोर है, जहां से भी आप 24/7 आवर्स उसको आप एक्सेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप टारगेट भी आपको टारगेट की तरह देखा जा रहा है हर जगह कि आपको काम करना है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका तो काम इजी हो गया है, उनको भी जो उनके अंदर जो एम्प्लॉय है उनसे काम लेना भी इजी हो गया है, तो वो सारी चीजें चल जाती है। सेम आपका धीरे धीरे आपका आईओटी में आएगा भी, कि आईओटी में भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो आपकी थिंग्स हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका डेटा कैलकुलेट करके काम करते हैं। चलो वो तो बात की बात है, पहले डिस्कस करते हैं वर्चुअलाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। एक मिनट, इससे बढ़िया लैब वाली क्लासेस ठीक होती है, थ्योरी ऑफलाइन होना तो ठीक रहता है, ऑनलाइन में ना पता नहीं चलता है, अपने में बड़बड़ाते रहो। सो वर्चुअलाइजेशन इंट्रोडक्शंस है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट है, कुछ टेक्निक्स हैं, प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, वो सारी चीजें हैं। सो वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल से आप समझ सकते हो। So virtualization is the ability to run multiple operating systems on a single physical system and share the underlying hardware resources. So it is the process by which one computer has the appearance of many computers. Virtualization is used to improve IT throughput and cost by using physical resources as a pool from which virtual resources can be allocated. ये VM जो VM मशीन बनाते हैं ना, वो चीज आर्किटेक्चर है। Virtual machine is a isolated runtime environment and multiple virtual machine can run on a single physical systems. एक हिसाब से वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल मशीन, सारी चीजें बन जाएंगी, उस हिसाब से काम होता है। आई थिंक वर्चुअलाइजेशन बेनिफिट्स है। एक मिनट, एक चीज रह गई है, एक चीज रह गई है सर। वीएम का मतलब ये हो गया एक बॉडी में कई आत्माएं आ जाती हैं। हाँ देखो बेटा, इन शॉर्ट देखो वही चीजें आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी में जो बेटा टर्म्स दी गई है ना, जो टेक्नोलॉजी में टर्म्स दी गई, कहीं ना कहीं वो रियल टाइम रियल लाइफ से ही सारी चीजें आ रही है, मिली हुई। क्लाउड है, ठीक है सर। वर्चुअलाइजेशन में जो मेन मशीन जो है उसका कोई ना कोई तो ऑनर होता होगा ना? हाँ, हर कोई हर किसी का होता है भाई। होता क्या है, सिंपल सा, अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, ये हमारी एक वर्चुअल क्लास चल रही है, क्लास है बट वर्चुअल, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, कौन किस प्लेस पे कहाँ बैठा है, बट इस क्लास को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो था जिसके थ्रू आप कनेक्ट हुए। अदरवाइज ना मैं आपसे कनेक्टेड होता, ना आप मेरे से कनेक्टेड होते, कोई एक माध्यम था जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हुए हो। सर, सो गूगल मीट विल बी द होस्ट? गूगल मीट तो होस्ट है, बट गूगल मीट किसने कराया? इग्नू ने। गूगल मीट तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म आ गया। गूगल मीट तो हमारा तो प्लेटफॉर्म है, कोई भी गूगल मीट हम खोल लेंगे, हमें लिंक तो कैसे आप एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वो लिंक आपको कैसे मिला, वो लिंक मुझे कैसे मिला। अच्छा, तो होस्ट है। हाँ, और क्या, तो जो होस्ट मेन होस्ट है उसी के थ्रू हम लोग इंटरकनेक्टेड हो गए, तो सेम हर जगह उसी में हर चीज चलती है। गॉट इट सर। दैट मींस ऑनर भी हो गया यहाँ पे। हाँ, ऑनर भी है,
भाई ऑनर एंड होस्ट आर द हाँ सिमिलर यू नो द एंटिटीज। ये नंबर कैसे आया? नंबर कुछ क्या कर एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया और बाकी ऑनर। हाँ भाई, सर्विस प्रोवाइडर है, उसका एक ऑनर भी है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे काम चल रहा है। तो वही चीजें हैं, चाहे क्लाउड का आ जाए, चाहे वर्चुअल का, कैसे भी चीजें आ जाती हैं। बट कल के दिन जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, हर टेक्नोलॉजी के यूजेस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस तो जरूर होते हैं। मेन होता है वही सिक्योरिटी इश्यूज होता है, टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, वो सारी चीजें आती हैं हर जगह। आप लोग पढ़ रहे हैं, मैच्योर हो गए, ठीक है, बट वर्चुअल क्लास में कभी कभी क्या होता है, जिसको नहीं पढ़ना है वो क्या करेगा, अपना फोन डाला, फोन पॉकेट पे और घूम रहा है, हमें क्या पता। तो ये चीजें हैं। ड्रॉबैक क्या है, मैं आपसे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, हाँ ठीक है, चल रहा सारी चीजें। एडवांटेजेस ये है कि आपको कहीं मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा, आप घर में बैठे हो, सब कुछ है। सेम वहां पे भी है, वर्चुअलाइजेशन का भी है। अगर मैं क्लाउड की सर्विसेज ले रहा हूँ, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल सिस्टम, सब कुछ मिल रहा है, फिर सिस्टम कह रहे हैं हमें डेटा स्टोरेज के लिए सब मिल रहा है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। बट खाली इंटरनेट का ही तो खर्चा है, इंटरनेट के थ्रू हम उसको इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड का, और थोड़ी थोड़ी चीजें आपको भी देखनी है इन शॉर्ट में, थोड़ी थोड़ी। तो वर्चुअलाइजेशन से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 10 मिनट का, मैं उस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फिर कल मैं दोनों वर्चुअलाइजेशन और IoT की जो मेन पार्ट्स होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ कहीं ना कहीं मिक्सअप है। तो हल्का सा मैं व्यू देना चाह रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कि करते क्या है। ये बेसिक आइडिया है हमारा IoT का। आई थिंक सभी को पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आजकल चल रहा है। जैसे कि आजकल जितनी भी कुछ ना कुछ कंपनी आ गई हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करते क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मैं बात कर लेता हूँ, सारी चीजें, या कुछ ऐसे घर के जो इक्विपमेंट्स आजकल जैसे स्मार्ट घर बन गए हैं, हर चीज है, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन वो मशीन फॉलो कर रहे हैं। जैसे बात कर लेते हैं एलेक्सा प्ले माई सॉन्ग, एलेक्सा ये, एलेक्सा वो, या फिर AC आ गए, लॉयड टाइप की चीजें आ गए हैं, आपने कुछ बोला वो फंक्शंस कर दिया, या इस पे चल जाओ, ये टीवी चल जाए। तो वो सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ गई हैं, और वो डेटा जो है मशीन्स के साथ सारा काम करना है। इंटरनेट जैसे कि आपने एक घर बना दिया, और घर बनाया है और आप लेटे हैं अपने बेडरूम पे, और सपोज एक काम करते हैं कि जो आपकी विंडो है, विंडो में कर्टन पड़े हुए हैं, अब जैसे सन की पहली रेस पड़ी, सूरज की पहली किरण पड़े, और आपका कर्टन ऑटोमेटिकली वो ओपन होता चला जाए, तो सूरज की सीधे रोशनी आपके घर में आ जाए। तो क्या करें, कर्टन तो ऐसे ओपन नहीं होगा, कर्टन में भी हाइड्रोलिक कुछ मशीन्स लगाएंगे, वो किसी न किसी नेट से कनेक्टेड करेंगे, सारी चीजें हैं, और हमारा डेली डेटा कलेक्शन करना स्टार्ट होता है, और वो डेटा हमारा पर डे का हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर होगा, क्लाउड पे। क्योंकि अभी धीरे धीरे हमने क्लाउड पढ़ा है, क्लाउड के बाद हमें एज कंप्यूटिंग आएगी, ग्रिड कंप्यूटिंग आएगी, सारी कंप्यूटिंग की भाषा में आएगी, जो डेटा मेरा स्टोर होता है। तो उस हिसाब से डेटा हमारा पर डे हम जो काम करते हैं वो क्या करता है, सारी चीजें मॉनिटर करता है, उसके बाद एक डेटा निकालता है कि आपने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। जो उस टाइप का डेटा कलेक्शन डेटा हमारा क्लाउड पे होगा, तब चीज चल के आता है। तो वही सारी चीजें हमें काम करना, चाहे स्मार्टफोन है, स्मार्ट घर है, स्मार्ट अप्लायंसेस हैं, ये सारा का सारा यूज होती है। जैसे कि क्या कहते हैं, अधिकतर इंडिया में चल तो रहा है, बट इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, स्मार्ट कॉलोनीज वगैरह बन रही हैं कि हर चीज, चाहे वो हेल्थ हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो, आपके स्कूल से कनेक्टेड हो, सारा डेटा आपके पास आप पर आ रहा है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, कौन कितने समय कब बीमार पड़ा था, कब पढ़ने गया, वो सब कुछ सेंट्रलाइज करने के चक्कर में। ऑटोमेटिक डायबिटीज डिटेक्टर भी होता है। हाँ, वो सारी चीजें आ रही है, जो आपका हर चीज आ रही है।
सर जैसे न्यूम सिटी बन रहा है वो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी अब आजकल स्मार्ट सिटी से पहले देखो, स्मार्ट सिटी के लिए क्या होगा, इंडिया में काफी ऐसी चीजें अभी हैं अभी जो प्रॉपर पूरी तरह से क्या कहते हैं स्मार्ट तो नहीं हो पाएगी। इवन मैं अपने घर में बात करता हूँ, मेरे फादर स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं। अगर मुझे कोई चीज दिखानी बतानी होगी तो कह रहा है मैं नहीं यूज कर रहा, मुझे नहीं चलाना आता, ये जो टच स्क्रीन वाला है इसको ऐसे हाथ करते रहो, मुझे सिंपल सा कीपैड चाहिए। बट अगर दूसरे वे में बात करता हूँ, ये उनके लिए ज्यादा सेफ है कीबोर्ड, क्योंकि आजकल के टाइम में स्मार्टफोन हर किसी के पास है, इजीली कनेक्टेड रहते हैं, फोन कॉल, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप सारा डेटा है। बट वो भी टीचर्स रहे हैं यूपी से, तो उन्होंने भी वो फोन यूज किया नहीं, रीजन कि यार वो अपना कीपैड वाला ठीक है। बट एक बेनिफिट है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, वो पर्सनल सेफ है। जो आजकल क्योंकि मुझे पता है कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो नेट से कनेक्टेड रहेंगे तो जल्दी वो हैक हो सकते हैं। जितने भी स्मार्टफोन है वो जो नेटवर्क से कनेक्टेड स्मार्टफोन वो हैकेबल है, तो वो मुझे लगता है वो हैक नहीं हो सकते इतनी जल्दी। हमारे वाले सर ओवर स्मार्ट है। हाँ, जो कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि ये चीजें हैं तो आने वाले टाइम में वो चीजें सही चलती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं कहावत है हिंदी में, ज्यादा विकास बिना कारण होता है। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि जब हम घर में लैंडलाइन फोन थे हमारे, तो हम क्या करते थे, डायरी में नंबर सेव करते थे, तो हमें नंबर 10, 15, 20, 25 नंबर याद होते थे कि 225506 ऐसे लैंडलाइन नंबर थे। ठीक है, फिर कीबोर्ड वाले फोन आ गए, कीपैड वाले फोन आ गए, उसमें कुछ स्टोर हो गए तो हम उसमें डायल करते खोजते थे इस नाम से, और उसमें नंबर भी आने लगे कि नंबर के साथ नाम भी आ रहा था, एक बार दिख जाएगा। स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन के साथ जो iOS वाले आईफोन हो गए, हे सीधी कहा नहीं और नंबर डायल हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी भी लॉस इसी चक्कर में हो रही है। पहले हर चीज याद होती थी, हम जो लिखते थे, कहावत होती थी। अब आने वाले टाइम में हम फिर पुराने ढर्रे पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा यूज करो। जितनी भी टेक्नोलॉजी है तो कहीं ना कहीं तो पुरानी चीजों में आती है। तो जो हमारे जो पूर्वज जिसे कहते हैं ना, हमारे जो थे वो सही बोलते थे कि ये चीजें लो ना, पहले कोई बीमारी होती थी ना कुछ होता था। अब आए दिन वही है। सिंपल सा कारण आजकल क्या हो गया, आदमी की लाइफस्टाइल। अब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हमारा डेली का डेटा रहेगा, हम चेक कर रहे हैं स्मार्ट वॉच में ये आज इतने स्टेप अच्छा चल गए, इतनी मेरी हार्ट बीट रही है। बट वो स्मार्ट वॉच हमारी स्किन के साथ में अटैच है, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कल के दिन प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? ये भी हो सकता है। ऐसे में सर हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी या स्मार्ट लोग बन पाएंगे अगर इतना? मुझे तो देखो सच बता दे, इंडिया बेसिकली देखा जाए, इंडिया का काफी ऐसा पार्ट है जो रूरल एरिया में से बिलोंग करता है। अभी घर घर में इलेक्ट्रिसिटी सही से जा नहीं रही, जा भी रही है तो लाइट की प्रॉब्लम्स आती है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम्स हैं, और मेन है एजुकेशन। हाँ, कुछ सिटीज बन सकती हैं जो मेन है, चाहे आपका दिल्ली में मान सकता हूँ, बट दिल्ली में भी मानने के लिए दिल्ली बहुत ही कंजेस्टेड है। स्मार्ट का मतलब है कल के दिन अगर कुछ हैपनिंग होती है ऑटोमेटिकली वहां पे एम्बुलेंस आ रही है, सारी चीजें। यहाँ पे अगर लाइन लगा देते हैं तो हॉस्पिटल में एंट्री नहीं होती है, तो वो चीजें आ रही है। बट हाँ, बना रहे हैं पावर सिस्टम के साथ में, तो मे भी बन सकता है, बट ट्राई लगे। हो गया, गुड़गांव हो गया, तो कुछ लोग अपनी स्मार्ट कॉलोनीज वगैरह बना रहे, स्मार्ट घर बना रहे, लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे चंडीगढ़ प्लांट सिटी है वहां पे ये सब चीजें। आप देखो चंडीगढ़ प्लान है, मोहाली आपका प्लान है पूरा, तो जहां पे प्लान के थ्रू कोई चीज बनाई डेवलप करी जा रही है ना, वो हमारा सही चलेगा। इवन दिल्ली में मैं तो कहता हूँ, जैसे दिल्ली में दिल्ली की बात करता हूँ, द्वारिका थोड़ा प्लान के थ्रू बसाएगा तो कभी कंजेस्टेड नहीं होगा, तो वहां चल सकता है। चंडीगढ़ बहुत अच्छा है। इंदौर बताते हैं, मैं इंदौर कभी गया नहीं एमपी में, कि काफी साफ सुथरा है। बेंगलोर में कभी नहीं गया। इवन अभी बताते हैं कि महाराष्ट्र में आप पुणे थोड़ा सा अच्छी लोकेशंस पे है, थोड़ा क्लाइमेट उसका अच्छा है, मैं नहीं गया वहां पे। तो ऐसी जगह पर कुछ करे तो हो सकता है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बढ़ता चला गया तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमारा जो लॉ बना हुआ है ना थोड़ा सा लचीला, मैं तो ये कहता हूँ प्रॉपर काम चले हर जगह। क्योंकि कोई आता है तो कहेगा कि नहीं हमें, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो कहेंगे काम करते हैं यहाँ पे लाइट देते हैं, यहाँ पानी देते, यहाँ पे नहीं देंगे, ऐसा नहीं करते।
तो प्रॉपर लाइट की भी प्रॉब्लम पड़ती है, 24 आवर तो कहीं पे लाइट नहीं आ रही है। अब जब प्रॉपर लाइट नहीं आएगी तो मेरा ये स्मार्ट सिटीज कैसे काम करेगा, तो वो चीजें हैं। तो अब बात करते हैं IoTs में हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। IoTs का है जैसे आपका मीन्स ये सारा डेस्कटॉप है, यहाँ पे एज ए यूजर इंटरनेट से कनेक्टेड सर्वर है, सर्वर में आपका म्यूजिक का भी आ रहा है, बैंकिंग का भी आ रहा है, शॉपिंग का आ रहा है, कहीं से किसी से आप कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। ये है हमारा थिंग्स और इंटरनेट। स्मार्ट कार, स्मार्ट होम, स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट वॉच। कार का चीजें क्या होता है, जैसे आजकल स्मार्ट कार का भी आ रहा है, जैसे ड्राइवरलेस भी कारें भी चलती हैं, या आप कहीं जा रहे हैं तो वो एक हिसाब से इंडिकेशन दे देगी कि इतनी दूरी पे ये गाड़ी आ रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं। आपने इतनी दूरी तय करी है, आपने जो फ्यूल डलवाया है, तो आपका इतने किलोमीटर के बाद में सारी आपने इतना चला लिया, या सपोज आपने इतनी क्या कहते हैं हवा ट्यूब में डलवा टायर में डलवा लिया है, इतने किलोमीटर चला है, यहाँ पे हवा कम हुई है, तो एक मैसेज क्लाउड पे डेटा स्टोर हो रहा है। इतने किलोमीटर के बाद में ये एटलीस्ट ये हवा चेक कराते हैं, हवा डलवा देते हैं, इतने किलोमीटर के बाद में ये आपका फ्यूल डलवाते हैं। जो भी जीपीएस जो भी सिस्टम्स होते हैं, सारा डेटा वो खुद स्टोर हो रहा है 1 by 1 करके क्लाउड में। तो एक आपसे एक आपके पास डेटा कलेक्शन हो जाता है कि मैं अप्रॉक्स 200 किलोमीटर के बाद में मैं इतना फ्यूल में डलवाता हूँ, तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस करने के लिए इजी हो जाता है, हर चीज है, चाहे फ्यूल का हो चाहे स्पीड है। मतलब आप पर डे एक्चुअल कितनी स्पीड चलाते हैं, उस दिन आपने इतनी चलाई इतनी चलाई इतनी चलाई, तो ओवरऑल में कैसे क्या चलेगा, कहाँ पे लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं, चाहे स्मार्ट वॉच में आपका क्या कहते हैं कितने स्टेप चले हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, इवन फैक्ट्री का है स्मार्ट अगर आप बना रहे हैं, कितना फ्यूल लग रहा है, कितना पोल्यूशन निकल रहा है, क्या क्या चीजें होती हैं। देन स्मार्ट होम है, आजकल जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं कहीं ऑफिस में, जैसे स्टेप रखते हैं लाइट जल जाती है, या घर में भी है, आपने बेड के नीचे पैर रखा लाइट जल गई, क्योंकि वो एक सेंसर के थ्रू कनेक्टेड हो रहा है। जहां जहां चल रहे लाइट, अच्छी बात है कि जहां जहां चल रहे हैं वहां वहां लाइट जल रही है, बाकी का एरिया हमारा बंद होता चला जा रहा है, तो लाइट भी कम लगेगी। बट इन शॉर्ट बच्चा रात में उठा डर जाए कि एकदम से लाइट जली हो और पीछे वाला अंधेरा है, तो भी चीजें हो जाती हैं। बट अच्छी चीजें हैं कि नीचे नीचे जहां जहां चल रहे हैं तो हमारे पैरों के आसपास लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा हमें इजीली सो के उठे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, वो चीजें आ जाती हैं। टीवी है, अब मुझे टीवी, अब आलसी बंदा हो जाएगा इस जगह, पहले तो रिमोट उठ के चलाता था, अब आजकल क्लैप के थ्रू भी कर सकता है, या वॉइस रिकॉर्ड दे दिया है, सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं और उसके एडवांटेजेस भी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इवन IoT में सिंपल सा मैंने एक ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट किसी के उसमें रख दिया है, वो पर सेकेंड की मॉनिटरिंग हो रही है कि वो बंदा कितना चल रहा है, क्या कल के दिन से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इक्विपमेंट है सेंस करना स्टार्ट कर देगा कि भी पल्स क्यों नहीं चल रही क्या है, तो उसके अंडर में 3-4 लोगों को मैसेज कन्वे हो जाएगा, साथ के साथ वो हॉस्पिटल में मैसेज चला जाएगा, और हॉस्पिटल वाले के पास में उसका पूरा पेशेंट का डेटा होगा, इसे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हॉस्पिटल वाला तुरंत सेंसर के थ्रू कहाँ से आया है, GPRS के थ्रू जब पता चलेगा तो उसे एम्बुलेंस भेजेगा, उसको लेके जा रहा है, तब तक वहां पे उसका इलाज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है, ये सारी बेनिफिट है। मींस आप हॉस्पिटल गए, फिर आप बताओगे ये प्रॉब्लम हो रही है, तब तक तो पेशेंट चला गया। तो बेटर है कि आपने उसके सेंसर ऐसी डिवाइस डाल दी है, उसके हाथ में बंदी है, उसका मॉनिटर हो रहा है पर सेकेंड का डेटा, अब उसकी इतनी नब्ज चल रही, इतना पल्स चल रही, इतना उसका ब्लड प्रेशर है, सारी चीजें हैं। जहां उसका सेंस करना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू 3-4-5 लोगों का अलर्ट मैसेज चला जाएगा, अगर बंदा अगर घर में अकेला पड़ा हुआ तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसके साथ में सबके पास मैसेज पहुंच गया, वो उसको इजीली ट्रैक करना स्टार्ट कर जाएगा। साथ के साथ में जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसका डेटा भी चला जाएगा, ये पर्टिकुलर पेशेंट है। तो ये है स्मार्टनेस की चीजें। हाँ बेटा। सर, ये जो डिटेक्टर्स हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ये इनके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते क्या? मतलब नहीं ऐसे इंसर्ट नहीं कर रहे। जैसे हमने स्मार्ट वॉच लगा रखी है, हाथ पे लगाया है, अंदर नहीं डाला गया है, यहाँ पे एक हिसाब से बाहर रखा गया है,
बच्चा जैसे ना ये जो डायबिटीज डिटेक्टर हाँ, उनका वो इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट करेंगे वो सारा सैंपल लेता है। बेटा देखो सिंपल है, बॉडी में जो भगवान ने पहले जो चीज बना के भेजी है वही चीज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर आपको इंजेक्ट करते उस समय के लिए तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं फर्दर लॉन्ग टर्म से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करेगा ही करेगा। बाद में पेस मेकर लगाते हैं, वो मॉनिटर करता है, उसमें जो है धड़कन बढ़ाई या घटाई जाती है तो लोग जिंदा रहते हैं। और उन्हें को मैंने देखा लोगों को प्रॉब्लम 10 साल से या 15 साल से देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं ऐसे नहीं होगे, बट उन्हें अपना डेली रूटीन प्रॉपर चीजें फॉलो करनी पड़ेगी हर चीज के लिए। पेसमेकर जो भी लगा रखा है अच्छी बात है सारी चीजें, बट उसके नियर बाई अगर कोई सपोज अगर वो वायरलेस से कनेक्टेड है तो क्या जरूरी नहीं कि हैकर्स जो भी देखो छोटे मोटे की, अगर कोई हाई लेवल का बंदा है तो हैकर्स उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? अगर उसके डिटेक्ट कर रहा है कोई, जी धड़कन बढ़ा दी, वो निकल बढ़ा दिया तो बंदा तो चला गया, या कम कर दी तब भी निकल तब भी चला गया वो सारे, क्योंकि उसकी जो पावर है ना, उसकी सारी धड़कन आज इतनी चली क्या है वो किसी थर्ड पार्टी के पास में भी है, क्योंकि बेसिकली हम डेटा हो गए कि ये इतना उसकी पल्स चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं, तो ये डेटा है, इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। अब हैकर्स है, डेटा को वो क्या कहते हैं उसको एडिट भी कर सकता है, इसके डेटा क्या कहते हैं मैनिपुलेट भी डेटा कर सकता है, प्रॉब्लम तो हो सकती है, बट ऐसे नहीं। अगर वीआईपी है, अगर कोई किसी की ज्यादा है तो वो सारी चीजें तो पता चल जाती है हैकर्स के, तो वो है वहां पे। और अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का उसका फायदा भी हो रहा है, पता चल रहा है कि आज इतना इसका रहा, आज इतना, जो डेली रूटीन में हम नहीं देख पाते हैं। सर टेक्नोलॉजी का तो बड़ा फायदा है सर, बड़ा फायदा है, बट वही चीज इलेक्ट्रिसिटी जब आई होगी तब लोगों ने कहा होगा अरे करंट जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर ऑनलाइन क्लास ना होती गूगल के कोरोना के टाइम में तो क्या ही था फिर। तो वही चीज कहते हैं हर टेक्नोलॉजी, ये क्लास भी नहीं हो सकती थी ना, हर टेक्नोलॉजी का हम लोग अगर यूज करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई मिसयूज करना चाहे तो फिर हम छूट से, जैसे कि आपका सोशल मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया आया तो हमें अपने व्यूज शेयर करने के लिए था, अच्छा लगा, सारे फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप बना, हम कनेक्टेड हो गए, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर हम अति हो गई, इंस्टाग्राम आया, सबसे खराब तो रील का हो गया, जिसने रील बनाई अच्छी पॉजिटिव रील्स बनाई, चल रहा है, बट कुछ वैसी भी रील्स आ रही हैं आजकल, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि उनको रील जैसा कोई बैठे तो एकदम स्क्रॉल करो तो वो रील देखी नहीं जा सकती है, तो वो चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया गया, वो है। तो वही है, अच्छी दोस्त बन सकती है इंसान, हाँ, और क्या, तो वो है चीजें। अब ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, सपोज टेकिंग एवरीडे थिंग्स, एम्बेडिंग देम विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर sensors and then connected them to internet and enabling them to collect and exchange data without human intervention is called as the IoT। ये सिंपल्स है। अब ये है टर्न ऑन ऑफ लाइट, ये सारी चीज सेंसर के थ्रू है। सपोज गमला है, यहाँ पे पानी डालना है, ठीक है, तो सेंसर के थ्रू पानी ऑटोमेटिकली जब खराब होगा तब पता चल जाएगा। वन है, एक मिनट, नंबर 1, ये आपका नंबर 1 है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर डिटेक्ट मॉइस्चर, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेगा, सेंड दिस सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर, नंबर 2 मशीन है, ये ऑटोमेटिकली फिर कंट्रोल उसको जाएगा। नंबर 3 जो है आपका कंट्रोल सेंटर सेंड कमांड टू स्पिंजर्स, कंट्रोल सेंटर कमांड भेज देगा, और 14 फिर क्या, टर्न ऑन ऑफ, जो भी चीजों को पानी भेजना पानी डाल देगा, नहीं होगा तो उस हिसाब से काम करेगा। तो बेटर है, अब मुझे जाना तो नहीं है कहीं पे कि मुझे पानी डालना क्या नहीं, ऑटोमेटिकली उस चीज को डिटेक्ट कर ले भाई, वो काम करने दो आराम से। तो अच्छी चीजें हैं, इवन चाइना में चल भी रही सारी चीजें। हाइड्रोपोनिक सिस्टम वगैरह, हाँ, सारी चीजें, जैसे स्मार्ट कौन सी टेस्ला वगैरह कार चलती है, जो ड्राइवरलेस कार चलती है, टेस्ला की कार तो होती है जो आसपास सेंस करती रहती कितनी स्पीड से गया, और यहाँ से इतनी दूर पे क्या कहते हैं, कोई इतनी मीटर पे गाड़ी वहां पे तेज आ रही है, जा रही है आगे पीछे,
वो सेंस करना स्टार्ट कर देती है, वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करती है। तो बेनिफिट रहता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते आपको झपकी भी आ रही है तो उसने सेंस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उस मोड पे आ जाएगा और धीरे धीरे करना स्टार्ट करके ऑटोमेटिकली उसको साइड पे गाड़ी लगा देगा। तो अच्छी चीज है टेक्नोलॉजी का यहाँ पे। अब यहाँ पे IoT की हिस्ट्री है, वो मैं नेक्स्ट क्लास प्रॉपर उसमें स्टार्ट करूंगा। मैं थोड़ा बेसिक से दिया था, डिवाइस कैसे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये बता देता हूँ। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट बेस्ड ऑन which an इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम वर्क्स ऑन। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT। डिवाइस चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग चाहिए और आपका यूजर इंटरफेस चाहिए, तभी आपका प्रॉपर IoT काम करेगा। प्रॉन्स एंड क्रॉन्स की बात करते हैं। मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट एंड सेव टाइम, ये मेन एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है लीड टू मोर ऑटोमेशन एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी है। हेल्प एज द रिड्यूस वेस्ट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। डिसएडवांटेज आपको पता है, सिक्योरिटी, क्योंकि आपका सारे डेटा सर्वर पे स्टोर हो रहा जाके, तो वो सारी चीजें हैं। कैन लीड टू वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक्स हो सकता है, और मेंटेनिंग प्राइवेसी इज द चैलेंजेस। ये आपका प्रॉन्स हो, उसका क्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेसिक था IoT का, मैंने एक मिनट क्या हो गया, बेसिक सी चीजें IoT की थी। कल आपका वर्चुअलाइजेशन भी स्टार्ट करूंगा, और क्या कहते हैं आपका IoT का जो ये चीजें चलती है ना, IoT कैसे काम करता है उस पर भी स्टार्ट करूंगा। आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही करूंगा, मैं सुबह से कुछ ना कुछ चिल्ला रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा काम भी है अब, ठीक है, ऑफिस का निपटाना है। मैं मिलता हूँ फिर कल। अटेंडेंस आपने सब लोग भेज दिया था आप लोगों ने ना? यस सर। हाँ, आई होप थोड़ा जो समझ में आया, ठीक है। बाकी मैं आपको उसका वो चीज में भेज देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, सिनॉप्सिस वगैरह में। हाँ, सिनॉप्सिस वगैरह में भेज, स्लाइड्स वगैरह जो है ना भेज दीजिएगा। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ स्लाइड। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आप अब ग्रुप में एडेड हैं सर, ठीक है, तो उसमें भेज दीजिएगा। क्या छुट्टी हो गई अब? हाँ बेटा, बस सब बंद ही कर दिया मैंने, बंद ही कर रहा हूँ, बस अटेंडेंस कॉपी कर लेता हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, so much. thank you everyone. सबसे पहले 5 मिनट में
हेलो 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 स्टार्ट। हेलो क्लास खत्म हो चुकी है अभी। 2 to 3 था, 1 to 3 था ना? 1 2 3 सर सर 5 मिनट पहले ही निकल चुके हैं क्लास कंप्लीट करके। कल ज्वाइन करिएगा। नहीं अभी क्लास नहीं खत्म हो चुका है, ये स्टूडेंट लोग जो हैं अभी धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं। ओके चलो, थैंक यू।